हेलो दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक डैनी नाम के लड़के की आंखों के सामने उसके पिताजी को जान से मार दिया जाता है और वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर वो अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए एक रोबोट बनाता है और उसी रोबोट की वजह से वो लड़का बहुत सारी मुसीबतों में फंस जाता है, क्योंकि वो रोबोट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर किस तरह से डैनी अपने पापा की मौत का बदला लेता है और कैसे वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यही सब देखने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें डैनी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपनी क्लास में होता है और अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है और तभी उसके क्लास के टीचर उसको बात करते हुए देख लेते हैं और तब वो डैनी को अपने पास बुलाते हैं और उसको एक क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। और तब डैनी बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ये देखकर उनका क्लास टीचर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो? और वो डैनी को बहुत बुरा भला कहता है। प्रोफेसर की बातों को सुनकर डैनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर डैनी अपने घर पर जाता है और वो अपने पापा को सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसके टीचर ने उसको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया। और तब डैनी के पापा बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, वो सारे तुमसे डरते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए तुमसे ऐसी बातें करते हैं। ये बातें सुनकर डैनी को बहुत राहत मिलती है। और तब डैनी अपने पापा को एक छोटा रोबोट दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया हुआ होता है और वो छोटा रोबोट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जब डैनी अपने पापा के साथ घर से बाहर आता है और तभी वहाँ पर नासिर नाम का एक पर्सन आता है और वो डैनी के पापा को बोलता है, तुम्हारी वजह से पुलिस वालों को मेरे खुफिया ठिकानों का पता चला है और इसी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और तब डैनी के पापा बोलते हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सुनकर नासिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो डैनी के पापा को जान से मारने की धमकी देकर जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर डैनी के कॉलेज की फ्रेंड आती है और वो डैनी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुमको प्रोफेसर ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया और तुमको बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा। लेकिन डैनी उस लड़की को कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और तब डैनी के पापा उस लड़की को बोलते हैं, मुझे पता है तुम डैनी से प्यार करती हो, अभी डैनी थोड़ा इमोशनल है, इसीलिए तुम उससे बाद में मिलकर बातें कर लेना। और फिर अगले दिन डैनी और उसके पापा अपने घर पर होते हैं और तभी वहाँ पर नासिर अपने आदमियों को लेकर आता है और वो डैनी के पापा को जान से मार देता है। और डैनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कोने में छुपकर बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तब नासिर अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन जब नासिर अकेला बैठा हुआ होता है तब उसकी एक फ्रेंड मारिया उससे मिलने के लिए आती है और तब डैनी उससे बोलता है कि मुझे अपना ये घर बेचना है, क्योंकि मेरे पापा का यहीं पर मर्डर हुआ था, इसीलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। और वो घर बेचने के बाद जो पैसे डैनी को मिलते हैं वो उन पैसों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो सोचता है, मेरे सामने ही मेरे पापा को मार दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सोचकर डैनी अपने आप को जिंदा जलाने जा रहा होता है और तभी उसको उसके पापा की याद आती है। उसके पापा ने उसको कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इसीलिए जो तुम सोचते हो वो तुम कर सकते हो। और तब डैनी सोचता है कि आज उन लोगों ने मेरे पापा को मारा, कल वो किसी और के पापा को मारेंगे और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और इसीलिए मुझे उन लोगों को रोकना होगा और मैं अपने पापा की मौत का बदला जरूर लूँगा। और तब डैनी सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पापा की मौत का बदला ले सकूं। और तब डैनी की नज़र उसके बनाए हुए छोटे रोबोट के ऊपर जाती है और तब वो सोचता है कि मैं ऐसा ही एक बड़ा रोबोट बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और वो उन लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारेगा। और तब डैनी इस काम में लग जाता है और तब डैनी बहुत ही मुश्किल से उस रोबोट को बनाने की तैयारी में लग जाता है और वो कुछ ही दिन के अंदर एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं नासिर अपने साथियों के साथ एक जगह पर रह रहा होता है और वहाँ पर डैनी आता है और डैनी को देखकर नासिर अपने आदमियों से बोलता है, मुझे लगता है इसको अपने पापा की याद आ रही है और ये अपने पापा के पास जाना चाहता है। और वो अपने आदमियों को बोलता है, जाओ डैनी को पकड़कर ख़त्म कर दो। और तब नासिर के आदमी डैनी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और दूसरी तरफ डैनी अपने रोबोट को रेडी करता है फाइट करने के लिए।
और जब नासिर के आदमी डैनी को ढूंढ रहे होते हैं और तब डैनी का रोबोट एक एक करके सभी नासिर के आदमियों को मार देता है और फिर नासिर के सामने आकर वो रोबोट खड़ा हो जाता है और तब नासिर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोट नासिर को मारकर वहीं पर गिरा देता है और तब वो रोबोट नासिर को उसकी गाड़ी में बैठाकर उस गाड़ी को आग लगा देता है और नासिर उसी में जलकर मर जाता है। और उसको जलता हुआ देखकर वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर होता है जो कि सारी वीडियो अपने मोबाइल से बना लेता है और वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो वीडियो वायरल हो जाती है और वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके बारे में बात करने लग जाती है और वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि ये रोबोट हमारे लिए खतरा बन सकता है। जैसे उसने उस आदमी को मारा है वैसे ये शहर के आम आदमियों को भी मार सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी के पास उसकी कॉलेज की फ्रेंड राकी आती है और वो डैनी को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ही ने उस रोबोट को बनाया है, क्योंकि उसने डैनी के नोटबुक में उस रोबोट की डिजाइन को देख लिया था। और तब डैनी रैकी को अपना रोबोट दिखाता है और तब रैकी डैनी को बोलती है, क्या तुमने इस रोबोट को अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए बनाया है? लेकिन उसी तरह के गैंगस्टर और भी हैं जो मासूम लोगों को खत्म करना चाहते हैं। हमें इस रोबोट की मदद से उन सभी लोगों को मारना चाहिए। और तब राकी डैनी को बताती है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई ऐसा रैकेट है जो बच्चों को पकड़कर उनको बेचने का काम करता है। और तब डैनी रैकी के साथ अपने रोबोट को लेकर उन गैंगस्टर के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर डैनी अपने रोबोट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग होने की वजह से वो अपने रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो रोबोट गिर जाता है, लेकिन डैनी बहुत ही होशियारी से उस रोबोट को फिर से खड़ा कर देता है और फिर वो रोबोट एक एक करके सभी गैंगस्टर को चुन चुन कर मारने लगता है। और फिर डैनी का रोबोट वहां पर कैद हुए सारे बच्चों को आज़ाद करवा देता है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसी वजह से पूरी गवर्नमेंट उस रोबोट को ढूंढने में लग जाती है। फिर डैनी अपने रोबोट की मदद से अपने शहर में एक एक करके सारे गैंगस्टर को मारने लगता है और कुछ गैंगस्टर को पकड़कर पुलिस वालों के हवाले भी कर देता है। और इसी वजह से डैनी का रोबोट उसके शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और उस शहर के सारे लोग उस रोबोट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं डैनी के घर पर मारिया आती है डैनी से मिलने के लिए। और जैसे ही मारिया को पता चलता है कि उस रोबोट को डैनी ने बनाया है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो डैनी से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ डैनी के ऊपर पुलिस वालों को शक हो गया होता है, क्योंकि जहाँ भी वो रोबोट होता है वहीं आसपास डैनी भी जरूर नज़र आता है और इसीलिए वो लोग डैनी को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सबूत ना होने की वजह से उन लोगों को डैनी को छोड़ना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जिसका नाम फारस होता है, उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है और उस बच्चे के इलाज के लिए पारस के पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उस बच्चे को किसी और कंट्री में लेकर जाना होता है इलाज के लिए। और तब हम देखते हैं फारस एक साइंटिस्ट के पास जाता है मिलने के लिए और उस साइंटिस्ट को वो रोबोट किसी भी हालत में चाहिए होता है। और तभी फारस उस साइंटिस्ट से एक सौदा करता है। फारस साइंटिस्ट से बोलता है, अगर मैं तुमको वो रोबोट पकड़ कर दे दूंगा तो तुम मेरे बेटे का इलाज करवाने में मेरी मदद करोगे। और वो साइंटिस्ट फारस की इस शर्त को मान लेता है और तब फारस उस रोबोट को पकड़ने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। और फिर अगले ही दिन फारस अपने साथियों को बोलकर एक ट्रेन को हाईजैक करने का प्लान बनाता है, क्योंकि फारस को पता होता है जब वो ट्रेन हाईजैक होगी तब वो रोबोट उन लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। और ट्रेन हाईजैक होने के बाद फारस उस हाईजैक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है और वो वीडियो डैनी के पास भी पहुंच जाती है। और तब डैनी अपने रोबोट को लेकर उस ट्रेन के पास पहुंच जाता है उन सभी लोगों को बचाने के लिए। और जैसे ही वो रोबोट ट्रेन के ऊपर आता है तभी फारस के आदमियों ने कुछ ऐसा डिवाइस बनाया हुआ होता है जिसकी वजह से डैनी और रोबोट के बीच का सिग्नल ब्रेक किया जा सके। इसी वजह से डैनी उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और रोबोट कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी बीच में वो लोग रोबोट को खत्म करने का प्लान बनाए हुए होते हैं। और जैसे ही वो रोबोट ट्रेन के अंदर आता है वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो लोग डैनी और रोबोट के बीच के सिग्नल को रोक देते हैं। इसी वजह से वो रोबोट कुछ भी नहीं करता और इसी बीच में वो लोग रोबोट को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी उस ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि इस रोबोट को रोकने के लिए इन लोगों ने इस डिवाइस को बनाया है। और तभी वो आदमी उस मशीन को छीनकर बाहर फेंक देता है और तभी डैनी और रोबोट का कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है और तभी वो रोबोट एक एक करके सभी पारस के आदमियों को ट्रेन से बाहर फेंकने लगता है और वो रोबोट सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है। और फिर जैसे ही डैनी अपने घर पर जाता है उसको एक सीडी मिलती है जिसमें की वीडियो होती है और उस वीडियो में बताया गया होता है कि कुछ लोगों ने मरियम को किडनैप करके रखा हुआ होता है और वो लोग मरियम के बदले डैनी से उसका रोबोट मांगते हैं। और तब डैनी सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनाकर डाल देता है कि जो रोबोट शहर में सबको बचा रहा है उसको मैंने बनाया है। और डैनी अपने घर का एड्रेस भी दे देता है और तब पुलिस वाले डैनी के घर पर आ जाते हैं डैनी को पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो पुलिस वाले डैनी के घर के अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि उस बड़े रोबोट के ऊपर एक टाइम बम बांधा हुआ होता है। ये देखकर सारे पुलिस वाले वहाँ से बाहर भागते हैं और तब वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इसी वजह से वो रोबोट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं डैनी फारस के सामने बैठा हुआ होता है और फारस डैनी से पूछता है कि बताओ तुमने उस रोबोट को कैसे और क्यों बनाया था। लेकिन डैनी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और तभी फारस डैनी से बोलता है अगर तुम हमें उस रोबोट को बनाने का फॉर्मूला नहीं बताओगे तो तुम दोबारा मारिया को जिंदा नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही डैनी उस रोबोट को बनाने का फॉर्मूला वहीं दीवार के ऊपर लिख देता है और जब फारस को वो फॉर्मूला मिल जाता है तब फारस मारिया को आज़ाद कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं डैनी का एक साथी वहां पर आकर कोई ऐसी गैस छोड़ता है जिसकी वजह से वहां पर सारे ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं और मौका देखकर डैनी के साथी वहां पर बम लगा देते हैं। ये सब देखकर पारस डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है और तब डैनी उस रोबोट को बनाने वाला फॉर्मूला फटाफट दीवार के ऊपर से मिटा देता है। और फिर डैनी मरियम को कॉल करता है और उसको बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और डैनी उसके पास एक लेटर भी छोड़ा हुआ होता है क्योंकि डैनी को पता होता है कि शायद मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। और मरियम उस लेटर को पढ़ के बहुत रोती है। और फिर आगे हम देखते हैं पारस को भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने ट्रेन को हाईजैक करवाया था और उसको जेल हो जाती है। और डैनी भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।